बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो है जी, जो स्केल है वो है पेंस, जो कि आपको पता है शिज़ोफ्रेनिया के लिए आप लोग यूज़ करते हो। और इसमें जो है वो जो है सबसे पहले आपने उसका जो है नेम वगैरह और सब कुछ मेंशन करनी होती है एज। फिर इसके अंदर जो है वो आपके पास पॉजिटिव स्केल है, नेगेटिव और जो है वो जनरल पैथोलॉजी है। अब जो पॉजिटिव होता है उसमें भी 7 जो है वो आपके पास कंसिडर किए जाते हैं क्वेश्चंस, और उनसे रिलेटेड होता है 7 पॉइंट पे आपने 7 लिखे स्केल पर जो है वो आपने आंसर करना होता है कि एब्सेंट है, मिनिमल है, माइल्ड है, मॉडरेट टू स्फीयर एंड द स्फीयर। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये एक क्वेश्चन जो एक P1 में उन्होंने डिलीवन के मुताबिक दिया हुआ है कि वो उसको क्या प्रॉब्लम, क्या ख्यालात है, कैसे वो खुद पे काबू रख सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको टिक कर देते हो 1 2 3 4 5 6 7 में से किसी पर भी। इसी तरह P2 में कॉन्सेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जो कि आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है बच्चे की जो असेसमेंट कर रहे हो आप पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो उसको असेस करना होता है और पॉइंट आउट करना होता है। हेलुसिनेशंस आ जाती हैं। फिर आपके पास जो है वो एक्साइटमेंट, ग्रैंडियोसिटी, इस तरीके से जो एक पॉजिटिव स्केल होता है ना, 7 पे जो क्वेश्चंस होते हैं 7 क्वेश्चंस से रिलेटेड होता है, तो आप उसमें जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करते जाते हो। सस्पिशियसनेस आ जाती है कि लोगों, अगर वो सोचता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, या लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या कि वो लोग उसकी जो है पीछा कर रहे हैं, उसकी हरकतों पे निगाह रखे हुए हैं, इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट शो हेलुसिनेशन और डेलुजन से अकॉर्डिंग शिज़ोफ्रेनिया में जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो आप उसको ओके करते जाते हो। हॉस्टिलिटी आ जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से का इजहार वो कैसे करता है, मारपीट करता है, इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है नेगेटिव स्केल। उसमें सबसे पहले N1 जो होता है वो आपके पास ब्लंटेड इफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो उसको जो है वो प्रॉब्लम वगैरह जो होती हैं वो उससे कंसर्न होता है, फिजिकल हो जाता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है वो इमोशनल विड्रॉवल आ जाता है नंबर 2 पे। फिर जी आपके पास पुअर जो है वो रिपोर्ट आ जाती है, पॉजिटिव होता है। इस तरीके से सारी जो होती हैं ना उसके भी 7 पॉइंट आ जाते हैं, 7 स्केल्स आ जाते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो भी जो है वो उसमें इंक्लूड होती है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाते हो और बच्चे को करते जाते हो। उसके जो है क्लाइंट का जो है वो फाइंड आउट करते हो, उससे पूछते हो, और उसके बाद जो है वो उसको ओके करते जाते हो। डिफ़िकल्टी जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होता है, मतलब आप उसमें मुहावरों का भी यूज़ करते हो, और जो है वो डिफरेंसेस देखते हो, उसे पता है माल्टे और गेंद का, जैसे सांप और रस्सी, या आसमान से गिरा खजूर में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। इस तरह जो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे चले जाते हो ना आप उसकी, तो उसको जज करने की कोशिश करते हो। स्पॉन्टेनिटी, फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन आप देखते हो उस क्लाइंट की क्या है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग उसकी क्या चल रही होती है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं N से, यानी कि नेगेटिव स्केल से। उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है जनरल जो है वो साइकोपैथोलॉजी स्केल आ जाता है। साइकोपैथ उसमें जो है सबसे पहले वो सोमैटिक कंसर्न से रिलेटेड होता है, यानी कि जिस्मानी तौर पे अगर कोई उसे प्रॉब्लम है, या जो है शदीद नोयत का है, या नॉर्मल है, किस हिसाब तक वो जो है वो सोचता है। फिर अब इसकी जो एब्रीवेशन होती है, जैसे कि पॉजिटिव स्केल की P लिखते हो, नेगेटिव स्केल की N लिखते हो, और जनरल साइकोपैथोलॉजी की हम जो है वो GP लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें जो है वो फर्स्ट जैसे मैंने बताया सोमैटिक कंसर्न है, दैन जो है एंजाइटी है, फिर गिल्ट फीलिंग्स हैं, टेंशन्स हैं। तो ये तमाम जो है वो जो होता है इसमें आपने यूज़ करना होता है। इसमें वर्बली जो गिल्ट फीलिंग्स होती है ना, इसमें वो वर्बली आपको बताता है, ठीक है, कि वो उसको माजी में या हाल में या मुस्तकबिल में किसी एहसास जुर्म में वो शिकार तो नहीं है, कोई ऐसी गलती जिस पे वो अपने आप को कसूरवार ठहराता है, तो उसके अकॉर्डिंग करवा देते हो। टेंशन में जो है वो आपसे टेंशन के बारे में, चीज़ों के बारे में बताता है, अपनी फिजिकल भी बताता है कि मुझे प्रॉब्लम कब होती है, कब ज़्यादा सोचता हूँ, कब मुझे चीज़ एक्सीड कर जाती है। और मैनरिज्म आ जाता है। पोस्चरिंग आप देखते हो कि कभी वो एक तरफ बैठ रहा है, कभी दूसरी तरफ बैठ रहा है, किस हिसाब से पोजीशन में बैठा है, तो ये तमाम कुछ चीज़ें आपने जज करनी है ड्यूरिंग इंटरव्यू। डिप्रेशन आ जाता है, मोटर रिटार्डेशन आ जाती है आपके पास, और जी अनकोऑपरेटिवनेस आ जाती है। उसमें जो है वो आपने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना होता है, और उसके जो है वो रिलेशन जो होते हैं वो सब तमाम के वो बाकी फैमिली के साथ जो हो जाते हैं उनको भी जो है वो आप जो है वो उसमें हाईलाइट करते हो। उसके अलावा आपके पास अनयूजुअल थॉट्स होती है, कंटेंट जो उसके जो सोचने समझने की सलाहियत है, आप उसको जो है वो फाइंड आउट करते हो।
फिर आ जाता है आपके पास डिसओरिएंटेशन आ जाती है, मतलब आपकी उसकी जो बंदा है आप उससे क्वेश्चंस उसके पर्सनल करते हो, जैसे कि प्लेस, पर्सन, टाइम उसको पता हो कि वो क्या मौसम क्या है, दिन क्या है, तो वो इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो उसके अंदर लेके आते हो। पुअर अटेंशन जो है वो हफ्ते के दिनों को उल्टा गिनो, अटेंशन स्पैन कितना है, कुछ भी आप उसको जो है वो पेश करते हो वो उसको जो है वो करके दिखाए आपको। लैक ऑफ जजमेंट या इंसाइट उसकी कितनी डिस्टर्ब है, डिस्टर्बेंस ऑफ वायलेंशन कितनी है, पुअर इम्पल्स कंट्रोल उसका कितना है कि किस तरीके से किस हद तक जो है वो अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात पर जो है वो काबू नहीं रख सक पा रहा और वो उसकी नताइज की परवाह नहीं करता, गलत हिम्मत में भी चले जाता है, गलत डायरेक्शन में, मतलब अपना ही जो है वो करने की कोशिश करना, ज़हनी तौर का इजहार कर देता है। और 15 पे आ जाता है आपके पास प्री ऑक्यूपेशन आ जाता है और जो है फिर एक्टिव सोशल अवॉइडेंस आ जाता है। इस तरीके से टोटल जनरल साइकोपैथोलॉजी में 16 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आ जाते हैं और जो है वो उसके बाद जो है वो आप इसकी जो है वो आपको जो स्कोरिंग करनी होती है। अच्छा जी, बाद जगहों पे जो है वो कट ऑफ स्कोर 70 भी कुछ लोग जो है वो कुछ जगहों पे यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पे जो है वो जो अगर हम मैनुअल के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें जनरल साइकोपैथोलॉजी जो है वो आपको कहते हैं 16 to 121 आई थिंक सो जो है वो है उसके कंसीडर किया जाता है। और वो जो आप पॉजिटिव नेगेटिव स्केल है उसमें आप जो है 49 जो है वो कंसीडर करते हो, क्योंकि वो उसके 49 होते हैं टोटल। 7 क्वेश्चंस का जो है वो टोटल जो होता है 49 आता है, 7 into 7 तो 49, तो वो उसमें आप ले जाते हो। तो इस तरीके से जो है वो इसकी जो है वो आपको पता चल जाता है स्कोरिंग कट ऑफ स्कोर से ऊपर है या नीचे है, तो उससे पता चलता है बच्चे क्लाइंट में किस हद तक शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो है वो मौजूद है। ये मैनुअल के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाता है जी कि ये 7 पॉइंट लिकट स्केल है, 30 आइटम्स होंगी जिसमें से 14 जो है वो होंगी पॉजिटिव नेगेटिव और जो 16 होंगी जनरल साइकोपैथोलॉजी। इस तरह का क्वेश्चन एयर भी आपके पास आ सकता है, जैसे कि शुरू में मैंने दिखाया वो भी आ सकता है। इसमें भी देखें डिलीवर है, उसके आगे 7 पॉइंट्स हैं, जहां आपको लगता है कि उसने आंसर आपको शीट आपके पास अलहदा से मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर रहे हो तो यहाँ पे आप सर्कल करते जाते हो सिंपली, ताकि बाद में आप इजीली जो है वो स्कोरिंग करते हुए जो इंटरप्रिटेशन ईजिली कर सको। अभी आ जाता है जी पॉजिटिव स्केल 7 है और फिर नेगेटिव स्केल 7 है, तो वो जो है वो उसको 7 into 7 जब आप करते हो देन जो है 49 जो है वो आपके पास जो है वो उसका आ जाता है टोटल जो है पॉजिटिव नेगेटिव स्केल का। 49 जैसे ही उसका टोटल है तो साथ ही स्केल्स कितने हैं टोटल 7 + 7 14 हो जाता है। जनरल पैथोलॉजी जो है उसमें 16 हो जाते हैं और उसको जैसे ही आप करते हो मल्टीप्लाई देन जो है वो 121 जो है वो उसका 120। ये स्कोरिंग मेथड आपको बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसमें कितने स्केल कौन से हैं और इसमें सम करना होता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का। उसका आपने पहले फाइंड आउट करना है जी 7 से शुरू बिलो है या 49 से अबव है या 7 to 49 के इन बिटवीन है, तो वहाँ पे आप इसकी स्कोरिंग करते हो, रेटिंग देखते हो। उसके बाद जो है वो ये जो उसने आंसर दिए कंपोनेंट आइटम्स का उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है जी साइको जनरल पैथोलॉजी आ जाता है। उसमें आपका स्कोर होता है 16 to 112 सॉरी 121 मैंने मिस्टेक नहीं पहले बोला 16 to 112 जो है वो आपका कंसीडर किया जाता है स्कोर जनरल साइकोपैथोलॉजी में। और जो है उसमें क्या करते हो, अगर आपको कंपोजिट स्कोर जो है वो स्केल निकालना हो कि हमें जी कंपोजिट चाहिए, उसमें सिंपल ये होता है कि आपको पॉजिटिव जो स्केल है ना उसको नेगेटिव स्केल में से जो है वो आपको माइनस करना होता है, तो आपके पास कंपोजिट जो स्केल है ना उसका आंसर आ जाता है। अब नीचे अगर जो है वो आप देखें तो यहाँ पे -42 to +42 भी लिखा हुआ है कि इसके बिटवीन जो स्कोर आता है ना वो जो है वो आप जो है वो उसको देखते हो कि इसमें जो है वो बंदे में जो है वो किस हद तक शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप कंपोजिट स्कोर भी निकाल सकते हो, टोटल उसमें समेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का भी निकालते हो और जो है वो साइको जनरल पैथोलॉजी का भी निकालते हो और फिर टोटल डिसऑर्डर जो है निकाल देते हो। जब -42 to +42 से बिटवीन रेंज आ रही होती है तो उसको बाइपोलर जो इंडेक्स होते हैं उसके भी जो है वो पॉइंट्स जो है वो बंदे में पाए जा रहे होते हैं, किस हद तक डिग्री जो है वो उसमें इंक्लूड हो रही होती है। तो इसको करते वक्त
सिंपली ये जो सिर्फ सपोज किया हुआ है, ये सारे आपने हाईलाइट कर लिया, उसको जो है टोटल किया तो ये 63 आ गया आपके पास। 63 आने के बाद इसको जो अब आप आगे फर्दर कंटिन्यू करते हो जी, मैंने स्कोरिंग करनी है पॉजिटिव नेगेटिव को जो है वो उसमें से जो है वो सम करना है उसका, और जो है वो नेगेटिव अगर कंपोजिट स्केल भी निकालना है तो उसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव को माइनस कर दोगे, लेकिन अभी टोटल निकालना है तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो है आपके पास आ रहा है 63 आ रहा है जी, जनरल साइकोपैथोलॉजी का आ रहा है। तो 21 जो है वो पॉजिटिव और 26 जो है वो नेगेटिव स्केल है। सिर्फ ये मैंने जो है वो सपोज किए हैं, इट्स नॉट ओरिजिनल। तो उसके बाद जो है प्लस किया है तो उनका वो स्कोर आया है। इसको तमाम फर्दर मैं जो है वो कंटिन्यू करूँ तमाम स्कोर को, तो उसमें क्या होगा जी, 63 को मैं वो जो 47 आया 21 + 26 पॉजिटिव और नेगेटिव स्केल का 47, उसमें प्लस कर दूंगी जीपी को, यानी कि जनरल साइकोपैथोलॉजी को कर देते हैं तो 63 आ जाता है आपके पास। 63 आएगा तो इसको जो आप टोटल करेंगे तो वो जो तमाम स्कोर आता है तो वो आपने देखना है जी 1 जो है वो 112 से यानी कि 112 से नीचे ऊपर कट ऑफ स्कोर में, या 70 कट ऑफ स्कोर जो ये डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया आपके टीचर आपको बता देंगे वो अकॉर्डिंग टू क्या कट ऑफ स्कोर है। तो लेकिन ये दो ही कट ऑफ स्कोर यूज़ किए जाते हैं। उर्दू के नोट्स भी मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें अगर हम देखें तो हम कट ऑफ स्कोर जो है वो 70 लेते हैं कि अब है बिलो है तो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कहाँ तक हैं। और ये जो स्कोरिंग होती है जो ये आपके पास आता है, ये जो है वो आपके पास आपको इतना बता देता है कि पेशेंट में इस हद तक जो है वो सिम्टम्स मौजूद है, लेकिन फर्दर आपको जो है वो कंटिन्यू करना होता है। कुछ और टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और जो है वो असेसमेंट भी कर सकते हैं। और जो असेसमेंट होती है वो वन ऑफ द मेजर जो वो होता है एस्पेक्ट होता है आप जब पेशेंट को जज कर रहे होते हो। ये फर्दर जो है वो सिर्फ आपके पास नॉर्मल जो है वो आपको मेन पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे 119 आपके पास जो है टोटल स्कोर आ गया, तो यानी कि आप इसमें ये कह सकते हो कि बंदे में शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स मौजूद हैं, यानी कि वो 112 से ऊपर है। और अगर मैं सेपरेटली देखूँ 47 जो है वो बिलो 49 है, तो उसमें भी यानी कि करीब से 49 के बहुत हद तक करीब है, तो उसमें भी आपको सिम्टम्स नज़र आ रही है। और 63 देखूँ तो वो भी आपके पास जो है वो 112 और 16 के इन बिटवीन है, उसमें भी आप देखें तो आपको शिज़ोफ्रेनिया, यानी कि आप तीनों तरीके से अगर देखें तो आपको सिम्टम्स जो है वो फाइंड आउट हो रही हैं शिज़ोफ्रेनिया की, कि आपको पता चलेगा कि इसमें मौजूद हैं। तो इस तरीके से इसकी स्कोरिंग जो है वो की जाती है। और जो है वो कट ऑफ स्कोर जैसे कि मैंने कहा 70 भी हो सकता है कहीं पे। और अगर आप मैनुअल के अकॉर्डिंग देखो तो ये सिंपल ये मेथड है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको प्लस करना है, कंपोजिट स्केल निकालनी है तो माइनस करना है, और अगर जो है वो आपको टोटल निकालना है तो तीनों को जो है वो पहले 2 को प्लस करके देन जो कंपोजिट जनरल पैथोलॉजी का रिजल्ट है उसको जो है उसमें प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद जो है वो आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा, जिसको जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं देन कि जो है वो बंदे में क्या मौजूद है, ये शिज़ोफ्रेनिया की कितनी सिम्टम्स मौजूद हैं। अब ये कंपोजिट स्कोर आ गया, उसके नीचे जो है वो ये अगर आपको इंटरप्रिटेशन में ये तमाम चीज़ें जो ऐड करनी होंगी, और उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपको ईजी हो जाएगा कि उसकी स्कोरिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो होप सो आज की वीडियो के मुताबिक आपको समझ आ चुकी होगी। उर्दू नोट्स इस तरह इजीली आपके सामने पेश होंगे ताकि आप इजीली पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जो है वो इंग्लिश नोट्स से जो है वो पेशेंट के जो है तमाम परफॉर्मा फिल आउट कर लो, और फिर जो है इसको जो है वो आप स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।